तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट अपने बाप के साथ ही बदतमीजी करता है। सब देख के चौंक जाते हैं। बाप भी देखता है, अरे यार मेरा बेटा डायरेक्ट मेरे सामने इतना बड़ा नाटक कर रहा है, लेकिन बात तो सही यहाँ पे बोला है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने कंडीशन रखी थी कि अगर तुम चाहते हो कि ये गाड़ी वाला काम वापस करूं तो ये काम कंप्लीटली मुझे दे दो, वापस मुझसे कभी मत लेना। और जो काम पहले से मुझे दिए थे, याद है ना, एक्सचेंज किया था कि गाड़ी वाला काम मेरे छोटे बेटे को करने दे और उसका जो काम है तू कर ले। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि दोनों काम मुझे दे दो अब। तो उसकी माँ भी कहती है, अरे मेरे बेटे को चोट लगी है, मरने की हालत पर है, तुझे मेरे बेटे का भी काम चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, भाड़ में जाए आपका बेटा, आई डोंट गिव अ फक। सामने से बाप भी कहता, मेरी बीबी शांत हो जाओ, उसको तो चोट लगी है, रिकवर होने में टाइम लगेगा, जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता उसका जो भी काम है हमारा ये वाला बेटा कर लेगा। जाओ दोनों काम बढ़िया से करो, किसी में भी नुकसान होना नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, डोंट वरी, मैं जो काम करता हूँ उसमें हमेशा प्रॉफिट ही लाता हूँ, इसमें भी देखना प्रॉफिट होगा। तो और बाप ने ये भी बोला था कि जो भी पैसे चाहिए और काम करने के लिए मिल जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर वही मनी डिपार्टमेंट में आता है और कहता है, मेरे बाप के ऑर्डर पे मुझे 10,000 चाहिए। वो भी कहता, ये लो मालिक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, देखा कैसे दोनों का दोनों काम ले लिया और पैसे भी मेरे मर्जी से यहाँ पे चलेगा। साला कोई अगर मेरे बीच में आएगा ना तो मैं जान भी निकाल सकता हूँ, इतना हरामी आदमी हूँ मैं। अब आते भाई डायरेक्ट 1 महीने बाद वो जो सेकंड माँ थी ना, एकदम पूरा दिमाग का दही हो चुका था कि अरे यार हमने इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, सोचा था ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन इन पिछले 2-3 महीनों में इसने हमको लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाला। तो लड़का भी कहता, बात तो सही यहाँ पे बोली है, अब क्या यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा लाइमलाइट में चल गया, अब तो मरवाना भी आसान नहीं है, पहले जब मरवाने की कोशिश की तो फेल हो गए। माँ भी कहती, वही तो यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या यहाँ पे करें, लेकिन हाँ तुम्हारे नाना जी। ये भी कहता, हाँ अरे नाना जी कोई छोटे मोटे मेंबर यहाँ पे नहीं है, बड़े आदमी हैं, बड़े फैमिली के हैं, उनको बोल के कुछ करवाओ। तो अब आते भाई उसके नाना जी के पास, वो आती है और सारी बातें बताती है। तो ये भी कहता, ओ माय गॉड यार, मैं तो पहले कह रहा था ये जो नाजायज़ औलाद होते हैं ना वो सबसे बेकार होते हैं और सबसे घटिया यहाँ पर होते हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी गड़बड़ यहाँ पे कर देंगे, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा बाप अभी भी जिंदा है। वो भी कहता, वही तो पापा जल्दी से कुछ करो यार वरना गड़बड़ हो जाएगा यार प्लीज़। मैंने वैसे भी शादी की थी पैसे के लिए, पावर के लिए, कि मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर बेटा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेगा, तो वो किसको देगा, मुझे तो देगा ना, अपनी माँ को देगा ना। लेकिन यार ऐसे रहा तो मेरा बेटा तो लीडर बन ही नहीं पाएगा। तो नाना भी कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सुना है कि एक जो डिपार्टमेंट है ज़मीन वाला वो भी तुम्हारे अंडर में आता है। ये भी कहती, यार एक अभी भी खदान वाला डिपार्टमेंट बचा हुआ है। ये भी कहता, चलो सही है यार, अगर हम खदान का काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो इससे नुकसान होगा, जब नुकसान होगा तुम्हारा पति वापस अपने उस बेटे के पीछे पागल होगा। ये भी कहता, लेकिन यार वो तो मेरे अंडर में आता है, वो मैं बेच दूंगी तो नाम तो मेरा यहाँ पे बदनाम होगा ना, तो ये आइडिया सही नहीं है। बाप भी कहता, रे मेरी बेटी तुम समझ यहाँ पे नहीं रहे, देखो हम बर्बाद यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको बेचना है, तुम्हारा वो जो प्रॉपर्टी है ना वो बेच यहाँ पे दो। ये भी कहती है, अच्छा उसको बेच यहाँ पे देंगे, लेकिन महंगे में बेचेंगे तो ही फायदा होगा, लो में मैं नहीं बेचने वाली। तो ये भी कहता, लो में कौन बेचवा रहा है, ली फैमिली के बारे में सुना होगा, अरे उनको चाहिए रहता है, वो ज़्यादा पैसा लेके दे ही देंगे। ये भी कहती, ली फैमिली ना वो घटिया कमीनी फैमिली है, मुझे 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 नहीं उनको बेचना। तो ये भी कहता, कौन कह रहा है उनको बेचने को, तू मुझे यहाँ पे बेच, मैं उनको बेचूंगा जिससे और ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये भी कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। वो भी कहता, या कितना सामान अभी के लिए होगा। ये भी कहती 50 किलो के आसपास होगा। ये भी कहती हो 50 किलो, चलो कोई नहीं यार, जितना मार्केट प्राइस है ना मैं उतना मार्केट प्राइस में दिलाऊंगा। लेकिन बाप इतना कमीना है कि अपनी बेटी को भी ठगने के बारे में सोच रहा था। अब आते भाई अगले दिन की बारी, जब जितना भी और खदान में से निकला था वो भिजवा देती है। तो ये भी कहता, बोलो कितना हो रहे हैं। नौकर भी कहता 57 kg। ये भी कहता 57 kg, लेकिन इसमें से 5 किलो निकाल के रख ले और 52 रख ले। वो भी कहता, व्हाट यार 5 किलो आप ठगोगे क्या। ये भी कहता, हाँ साले थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हमको भी होना चाहिए ना। वो भी कहता, ठीक है मालिक। ये भी देखा, अरे मैं अपनी बेटी की भी हेल्प करूंगा, थोड़ा लूट भी लूंगा, हर जगह से सब कुछ बराबर होगा। अब आते भाई ली फैमिली में, जहाँ ये बेचना चाहता था। आते ही कहता, ओके ठीक है, तो एक खदान का है, खदान में से काफ़ी सारे ओरे निकले थे, हम बेचना चाहते हैं। वो भी कहता है, सच्ची में बेचना यहाँ पे चाहते हो भाई दबे, और कोई प्रॉब्लम। ये भी कहता, हाँ वो चू फैमिली का लड़का है ना, नाजायज़ औलाद। ये भी कहता, वो अरे यार हमारे ली फैमिली का एक नौकर था, उसको भी भर भर के मारा, हमारे एक बंदे की जान भी निकाल ली, याद है ना स्टार्टिंग वाले एपिसोड में, वो तो पहले से हमारा दुश्मन है। नाना भी कहता, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में
में, ले भाई हम दोनों का ही बहुत बड़ा दुश्मन यहाँ पर है, तो क्यों ना ऐसे दुश्मन की बैंड बजाए मुझसे पहले और लोग है ना। वो भी कहता अच्छा और कितना और यहाँ पर है, ये भी कहता है 52 kg यहाँ पर है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता यहाँ पर है, और जानबूझ के ज़्यादा प्राइस यहाँ पे बताता है। फिर कुछ समय बाद उली फैमिली के और कुछ भाई लोग आते हैं और कहता है भैया पागल हो क्या, ये आदमी मालूम है ना कितना कमीना है, ये अपने परिवार वालों को भी लूट लेता है, उनको भी ठग लेता है, और आप इस पे भरोसा करके बिजनेस कर रहे हो। वो भी कहता ना यार इसमें फायदा होने वाला है, इसके लिए बिजनेस करना चाहता हूँ। वो लोग भी कहते हैं अरे यार जब पापा थे तो बढ़िया बिजनेस करते थे, उनके जाने के बाद आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे हो नहीं रहा। भाई भी कहता रहे तू टेंशन काहे को यहाँ पे लेता है, मैं देख लूंगा। ये लोग भी कहता है देख लो यार, हमें क्या, हम तो बस बैठ के तमाशा देखेंगे, कुछ गड़बड़ होगा तो हमको जिम्मेदारी मिलेगी और हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, खबर मिल जाता है कि जो और यहाँ पर है ना वो और मालूम है क्या किसी और फैमिली में बेची जा रही है। हमारा में इकट्ठा भी कहता क्या क्या बोक रहा है, वो भी कहता सही यहाँ पे बक रहा हूँ। अरे यार वो जो कमीनी औरत है ना उसने अपने पापा को यहाँ पे बेच दिया। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है, ये भी कहता या वो पापा इतना कमीना है उसने अपने पास नहीं रखा, उसने ली फैमिली को बेच दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो उसने ली फैमिली को यहाँ पे बेच दिया। एक काम करो जल्दी से अपने बंदे लोग को लो और हमें यहाँ से निकलना है। तो लोग भी कहते हैं ठीक है आ रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट आ जाता है वही ली फैमिली के पास जो सारे के सारे और अंदर रखवा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ, ये सारी चीज़ें मेरी है, इसको अंदर कहाँ रखवा रहे हो। वो भी कहता है चूस आओ घमंडी के बच्चे, ना ना अब ये तेरा नहीं है अब ये मेरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख लो ये हमारा अपना मैटर था जिसके चक्कर में सौतेली माँ ने बेचवा दिया, अब इसके बीच में तुम या तुम्हारी फैमिली आएगी ना सबके लगेंगे। वो भी कहता क्या लगेंगे, तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद है तूने मेरे नौकर को अटैक किया था, मेरे बंदे को मारा था, भूल गया। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या ओ या मुझे याद है स्टार्टिंग के एपिसोड में, मैं तो वाकई में भूल गया था। हे सुन मेरी बात, दे दे मुझे ये सब वरना तेरे साथ बुरा होगा। वो भी कहता नहीं देने वाला, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट तलवार से अटैक कर देता है। तो जैसे तैसे वो लौंडा रोक लेता है और नोटिस करता बाप रे वो तो अच्छा हुआ मैं तैयार था, वरना 2 सेकंड के लिए मेरा ध्यान इधर उधर होता तो मैं मर जाता। उतने में हमारा मेन कट्टर और ठप 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 बड़े बड़े अटैक कर देता है। वो जैसे तैसे सारे के सारे अटैक को रोकता है, उतने में हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करके तलवार भी उसके हाथों से गिरा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मर जा, इतना बोल के आखिरी और फाइनल अटैक करता है। लेकिन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मानूंगा भी हाँ इसमें बस टोटल 11 चैप्टर थे जो इतने वीडियो में कवर अप हो गए। अरे मेरा को किसी ने पागल बना दिया, मैंने वेबसाइट पे देखा तो वेबसाइट पे 300 चैप्टर यहाँ पे दिख रहे थे। मैं खुश हो गया कि वाह यार लंबे समय बाद इतना बढ़िया बड़ा मांगा मिला। लेकिन जब मैं चैप्टर रीड किया तो 11 चैप्टर इस मानुआ के थे और बाकी जो सारे चैप्टर है ना वो किसी और पुराने मानुआ के थे जो मैंने ही बहुत पहले एक्सप्लेन किया था 2022 में ही। गंदा वाला मेरा कट गया, यानी इसके पास 11 चैप्टर थे और ये लेटेस्ट ही आया ये साल। चलो यार अब आगे कोई चैप्टर आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।